देख लीजिए, आप लोगों को क्वेश्चन नोट कर रखा हूँ। 2014 में आ चुका सेकेंड पार्ट, 2 क्वेश्चन इसमें है। पहला क्वेश्चन है शो दैट एक्सपोनेंशियल पावर ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स शो करना है। ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स इक्वल टू बी एक्स प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी ब्रैकेट में 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3x क्यूब प्लस डॉट डॉट ए स्क्वायर, ये आपका एन टर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर ऑफ n/2 अपान फैक्टोरियल n एक्स पावर n साइन n ब्रैकेट में tan इनवर्स b/a प्लस डॉट डॉट। ये पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट आपको जो कराना है 2014 में आ चुका है, ये पहले सिलेबस में था तो आता था। तो देख लीजिए, एक्सपेंड ई पावर 2x साइन एक्स इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स अप टू x पावर 5, x पावर 5 टर्म तक हमें फाइंड करना है इसको। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट कराने जा रहे हैं, उसके बाद दूसरा पार्ट कराएंगे। तो पहले पार्ट का सलूशन, फर्स्ट पार्ट का सलूशन हमें निकालना है। तो जो दिया हुआ है उसको हम मान लेंगे f(x) या y मान लेंगे, जो भी मानना हो आप मान सकते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं लेट y इक्वल टू या f(x) इक्वल टू ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स मान लेते हैं। यहाँ भी आपको मैक्लॉरिन्स थ्योरम लगाएंगे, मैक्लॉरिन्स थ्योरम यूज करके करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले अब देख लीजिए y है, यहाँ से आपको n डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं क्योंकि लास्ट में चाहिए। यहाँ से अगर आपको n डेरिवेटिव निकालना है, dny निकालना है, तो dny मीन्स या yn लिख सकते हैं इसको। ये है आपका dn इंटू ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। ये पहले n डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं। इसका फार्मूला होता है आपका, मान देख लीजिए, x का कोफिशिएंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस x के को एक्सपोनेंशियल के पावर के x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इस साइन के जो यहाँ पे एंगल में इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ए x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस दिस x के कोफिशिएंट का स्क्वायर पावर ऑफ जो n, अगर n डेरिवेटिव है तो n/2 इंटू ई पावर ए एक्स इंटू साइन ब्रैकेट में जो एंगल है बी एक्स प्लस ए एन इंटू tan इनवर्स इस एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई इस एक्स का कोफिशिएंट। ये फार्मूला होता है n डेरिवेटिव के लिए। ये होता है, अगर यहाँ में yn0 चाहिए तो yn0 निकाल लीजिए, x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर n/2 आई हो गया, ई पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई। ये आ गई आपकी साइन ब्रैकेट में बी एक्स इक्वल टू 0 पे 0 हो गया, एन इंटू tan इनवर्स बी अपान ए बाद में पुट करेंगे yn0 की वैल्यू। अब चूंकि हमें y1 y2 y3 निकालना है, यहाँ से y0 भी निकाल सकते हैं। तो y0 की वैल्यू पुट x इक्वल टू 0, सो ई पावर ए इंटू 0 इंटू साइन बी इंटू 0 हो गया, ई पावर 0 मीन्स 1, साइन 0 की वैल्यू 0, सो 0। यहाँ से y0 की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब हमें लास्ट में हम आपको निकालना है, एक्सप्लेन कर देंगे, पुट कर देंगे। जो आपको फार्मूला होता है मैक्लॉरिन्स थ्योरम, उसी में पुट करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैक्लॉरिन्स थ्योरम लिख लेते हैं बाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम इन पावर्स ऑफ एक्स के लिए क्या है आपका, ये होता है y इक्वल टू वाई प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 y1 0, ये भी आपका y0 है, प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, ये हो गया y2 0, प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 इंटू y3 0। ये आपका मैक्लॉरिन्स थ्योरम का फार्मूला है। और एक्स पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4, ये हो गया y4 0, प्लस टू डॉट डॉट लास्ट टर्म आपको एक्स पावर n अपान फैक्टोरियल n इंटू yn0, सो डॉट डॉट। इक्वेशन बना लेंगे फर्स्ट। अब इसी में आपको y0 निकालना है, y1 0 निकालना है, y2 0 निकालना है, y3 0 निकालेंगे, y4 0 एंड yn0 ऑलरेडी निकाल चुका हूँ और y0 की वैल्यू भी यहाँ निकाल चुका हूँ। अब ये सारे निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा जो दिया हुआ है, और निकाल के इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए, जो y आपका दिया हुआ है, y मीन्स ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। यहाँ चूँकि n टर्म है, लेकिन वहाँ से आपको n इक्वल टू 1 2 3 पे निकालने पे अगर पुट कर सकते हैं तो थोड़ा सा यहाँ आपको दिक्कत प्रॉब्लम होगी।
ए और बी फार्म में है, नहीं तो इसी फार्मूले में n इक्वल टू 1 2 3 पुट करके हम सॉल्व कर सकते थे। y1 y2 y3 y4 y0 निकाल लेते, लेकिन वहाँ ए और बी है इसलिए एंगल नहीं निकल पाएगा, जो साइन का एंगल है वो वहाँ से सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ अलग से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। तो डिफ्रेंशिएटिंग सक्सेसिव डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, एक्स बोथ साइड। एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, तो y का डिफरेंशियल हो जाएगा y1, और यहाँ देखिए दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन ई पावर ax, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशियल साइन bx का डिफरेंशियल cos bx इंटू bx का, इसको cos x मानना है, cos साइन का डिफरेंशियल cos x, और फिर जिसको x मानना है वहाँ bx है, bx का डिफरेंशियल हो गया b, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, इसका करेंगे तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, फिर एक्स का डिफरेंशियल ए इंटू आ गया आपका साइन बी एक्स, ये चीज़ आया। अब दोनों में चाहे तो यहाँ से आपको ई पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, ई पावर एक्स इज कॉमन, ये हो गया आपका ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स, यहाँ से आया। अब यहाँ से निकाल सकते हैं y1 0, पुट एक्स इक्वल टू 0 इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से y1 0 आ जाएगा आपको, ठीक है। y1 0 की वैल्यू हो गई ई पावर a इंटू 0, अब ब्रैकेट में हो गया आपका a साइन b 0 प्लस b कॉस b 0। तो देख लीजिए a0 की वैल्यू 1, ये हो गया, इसकी वैल्यू 0 आ गई, 0 प्लस b इंटू 1, ये आ गया आपका b। तो y1 0 की वैल्यू फाइंड हो गई, जो y1 0 की वैल्यू आई आपका b फाइंड हो गया। इसी को एक बार अगेन डिफरेंशिएट करेंगे y2, तो यहाँ भी फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड मानेंगे ब्रैकेट को, फर्स्ट फंक्शन ई पावर ax इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल करेंगे तो a और साइन bx का डिफरेंशियल cos bx, तो ये हो जाएगा ab cos bx प्लस इसका डिफरेंशियल है b cos bx का डिफरेंशियल माइनस साइन bx, तो b ये हो जाएगा माइनस b स्क्वायर साइन bx। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल हो गया, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल ई पावर ax और इंटू a, इसका डिफरेंशियल करना है फर्स्ट का, और नीचे आपको a साइन bx प्लस b cos bx। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए देख लीजिए आपका ये चीज़, यहाँ से आपको हो गया y2, यह आया आपका ई पावर ax ब्रैकेट में ab cos bx माइनस b स्क्वायर साइन bx, और यहाँ लिख सकते हैं ये इस कॉमन, और यहाँ से देखिए ई पावर ax a साइन bx प्लस b cos bx, ये क्या चीज़ है y1 है, ये y1 है, तो यहाँ लिख सकते हैं y1। अब इसी में पुट कर दीजिए x इक्वल टू 0, सो y2 0 की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ हम पुट करेंगे ई पावर a इंटू 0 ब्रैकेट में ab cos 0 और माइनस b स्क्वायर साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ से ई पावर 0 की वैल्यू 1 इंटू ये आ गया ए बी, तो ये आ गया आपका y2 0 की वैल्यू आ गई ab, फाइंड हो गया। इसी तरीके से इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए, अगेन टू अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार और करेंगे डिफ्रेंशिएट, 3 टाइम तक चाहिए हमें, तो एक बार और अगेन डिफ्रेंशिएट कर लीजिए इसको, तो ये वहाँ से फाइंड हो जाएगा y3। यहाँ भी देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ई पावर x, सेकेंड का डिफरेंशियल ab और cos bx का माइनस साइन bx, तो माइनस साइन bx और फिर bx का करेंगे तो b, तो हो जाएगा माइनस b स्क्वायर साइन bx माइनस साइन bx का डिफरेंशियल cos bx इंटू b, तो हो गया b क्यूब इंटू cos bx। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे तो a इंटू ई पावर ax का ब्रैकेट में हो गया आपका ab cos bx माइनस b स्क्वायर साइन bx, और ये हो गया प्लस a इंटू y2, y1 का डिफरेंशियल y2 हो जाएगा। अब इसमें भी पुट कर लीजिए x इक्वल टू 0, हर जगह पुट करेंगे 0, तो y3 0 इक्वल टू ये हो गया आपका ई पावर a इंटू 0 माइनस ab स्क्वायर साइन 0 माइनस b क्यूब इंटू cos 0
की वैल्यू निकाल लीजिए, प्लस ए पावर ए इंटू जीरो ब्रैकेट में ए बी cos जीरो माइनस बी स्क्वायर साइन जीरो, अब प्लस ए इंटू वाई टू जीरो। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से ये पहला टाइम जीरो हो चुका है, 1 इंटू माइनस बी क्यूब यहाँ आ गया, प्लस ए इंटू ए मिल के ए स्क्वायर बी फाइंड हो गया यहाँ से, और ये जीरो हो गया, प्लस ए और वाई टू जीरो की वैल्यू आ गई इंटू ए बी, ये आया। तो यहाँ से आ गया माइनस बी क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी फाइंड हुआ यहाँ से, देख लीजिए बी क्यूब के वैल्यू यहाँ से आपको निकाल सकते हैं, y30 की वैल्यू बी क्यूब 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर आना चाहिए, देखता हूँ कहाँ छूटा हुआ है, आपको y20 में आ गया है, ए इंटू y20 में से ए भी फाइंड हुआ है वहाँ से। यहाँ से अब देखिए फर्स्ट फंक्शन, यहाँ से फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशियल हुआ था, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल इंटू सेकंड फंक्शन, और प्लस y2 हो गया था वहाँ, ठीक है y20 हो गया था, y20 को वैल्यू पुट कर देंगे, ये भी यहाँ हमने पुट कर दिया, तो ये आ गया, ये जीरो वाला टर्म हो गया, ये आया माइनस बी क्यूब, और यहाँ पे ये हो गया ए बी cos जीरो के लिए, तो ये स्क्वायर बी आ गया यहाँ पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ से ए टू जीरो ए बी, तो ये आ गया माइनस बी क्यूब 2 स्क्वायर बी, इस टर्म में आ रहा है, और वहाँ से बी क्यूब आ जाएगा, लेकिन 3a स्क्वायर बी अपान फैक्टोरियल 3 आ रहा है। अभी हम चेक करते हैं, वहाँ पुट करेंगे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन, वहाँ फैक्टोरियल 3 ऑलरेडी है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमें आपको y3 में 3a स्क्वायर बी चाहिए था, यहाँ 2a स्क्वायर बी है, और यहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको वहाँ से हमने मान लिया था ए इंटू y1 की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट में इसमें पुट करेंगे, y0 की वैल्यू ये आपका 2a स्क्वायर बी अपन ये आ रहा है, मैं एक बार प्रूफ में देखता हूँ, ये भी आ चुका है, 3 स्क्वायर अपन बी फाइंड हुआ है, और यहाँ से आपको ए बी y20 की वैल्यू बी आती है, यहाँ से 3 आ रहा है आपको, एक मिनट बस आपको एक बार रिवाइज करके देखता हूँ, और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से ये चीज़ ये हो गया था, और यहाँ से इसको मान लिया था y1, ये y1 की वैल्यू ऊपर वाली जो है वही आ गई थी, ठीक है, और वहाँ तो हमने पुट करके y20 निकाला, बाद में पुट करेंगे। अब इसको बाई पार्ट डिफ्रेंशिएशन करना था यहाँ अगेन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशियल करेंगे, ए बी कास का होगा माइनस कास बी एक्स का माइनस साइन बी एक्स इंटू बी, तो ये हो गया माइनस बी, और कास साइन बी एक्स और कास बी एक्स हो गया, ये हो गया आपका माइनस बी कास बी एक्स, और प्लस सेकेंड फंक्शन ये चीज़ इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल ए इंटू इट पावर एक्स आ गया, तो वहाँ से हमको यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो देख लीजिए y0 की वैल्यू वहाँ आ चुकी है 0, प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1, और y10 की वैल्यू आ गई b, प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, ठीक है फैक्टोरियल 2 इंटू, अब y20 की वैल्यू आ गई ए बी प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 इंटू y30 की वैल्यू फाइंड हुई है आपका, ये आया आपका 2a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। यहाँ थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं छूटा होगा, अभी हम देख लेते हैं। प्लस आपको फाइंड हो गया है, आपको यहाँ सा थोड़ा सा केयरिंग करना कि बी क्यूब वहाँ आएगा ही, क्योंकि ये आपको एक बार अगेन मैं देखता हूँ वहाँ तक तो सही है, y2 में ही कहीं कहीं मिस्टेक कुछ हो रहा है। चलिए ठीक समझ में आ गया, यहाँ पे आपको मिस्टेक हुआ है, देख लीजिए y2 को यहाँ से जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y20 की जो वैल्यू रखी गई है यहाँ मिस्टेक हुई है, आपको थोड़ा सा केयरिंग करनी थी, और समझ में आ गया क्या है, ये हो गया प्लस इतना, और यहाँ आया प्लस a1 इंटू y1 0 आया, ये छूट गया था,
इसीलिए आपको इतना समय लगा हुआ है। अब y1 0 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये इक्वल टू फाइंड हो गया आपका, देख लीजिए a1 की वैल्यू 1 इंटू ये आ गया ab का 0 की वैल्यू 1 और प्लस ये हो गया a इंटू b1 की वैल्यू b। तो यहाँ से ab प्लस ab, यहाँ से 2ab फाइंड हो गया। ये आ गया आपका y2 0 की वैल्यू, y2 0 मीन्स आ गया 2ab। अब यहाँ से बाई पार्ट आपको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, देख लीजिए बाई पार्ट हमने डिफ्रेंशिएशन किया हूँ, यहाँ से सही है। आपको यहाँ y2 0 की वैल्यू पुट करनी है, तो y2 0 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ हम पुट करेंगे आपको 2ab, तो ये हो गया आपका 2a² ab, यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू a² b मीन्स 2a² b और a² b मिल के हो गया आपका 3a² b फाइंड हो गया। और ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो गया आपका 3a² b, 3a² b, और यहाँ भी आपके आ चुका है 2ab। अब प्लस डॉट डॉट लास्ट वाला टर्म देख लीजिए, y1 0 की वैल्यू यहाँ से निकाल रखे हैं, यहाँ पुट कर देंगे। ये हो गया आपका a² प्लस b² पावर n/2 इंटू साइन ब्रैकेट में n tan इनवर्स b/a। ये आंसर हो गया। थोड़ा सा और से नोट कर लेते हैं, जो जीरो वाला पोर्शन है छोड़ देते हैं, तो आ गया आपका xb प्लस देख लीजिए रिजल्ट मिला रहा हूँ bx प्लस ये हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया ab इंटू x² प्लस ये हो गया आपका 3 यहाँ से b कॉमन ले लीजिए, ये हो गया 3a² माइनस b² अपान फैक्टोरियल 3 इंटू x³ प्लस वो डॉट डॉट लास्ट में टर्म आपका आ गया। यहाँ देखिए छूट गया x⁴n छूट गया, यहाँ x⁴n अपान फैक्टोरियल n भी छूट गया यहाँ से। ये आ गया प्लस a² प्लस b² पावर n/2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल n इंटू x⁴n। आई हो गया आपका साइन इनवर्स n इंटू tan इनवर्स b/a। तो यही प्रूव करना था, पहले का आंसर हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। देख लीजिए पहले का पोर्शन हो चुका है, आपको थोड़ा सा छूटा था वो करेक्शन हमने कर दिया। अब इसके बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, आपको पढ़ के जाएंगे तो करेंगे, और बहुत टफ नहीं, बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा क्लियरिंग से आपको यहाँ वैल्यू निकालनी थी, यहाँ y2 0 की वैल्यू आएगी 2ab। तो इसके बाद आपको कराने जा रहा हूँ, इस सेकेंड पार्ट इसका कराऊँगा। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकेंड पार्ट में आपको कराने जा रहे हैं इसका, और सेकेंड पार्ट 2014 में आ चुका है। आपको यहाँ सेकेंड पार्ट के लिए फार्मूला हम नहीं मिटा रहे हैं, चूँकि फार्मूला आपको यही होगा, बाय मैक्लॉरिन थ्योरम अप्लाई करना होगा। सेकेंड पार्ट का सलूशन है, यहाँ भी मान लेंगे लेट y इक्वल टू e⁴2x इंटू साइन x, यही है। और यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं yn मीन्स dn इंटू e⁴2x साइन x निकाल सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ से ये हो गया आपका x का कोशिएंट का स्क्वायर 2² प्लस 1² पावर n/2, ये हो गया इंटू e⁴2x इंटू साइन ब्रैकेट में x प्लस n tan इनवर्स, ये हो गया 1/2, ये चीज़ है। तो tan इनवर्स 1/2, ऐसे एक्चुअली में tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती नहीं है, इसलिए आपको यहाँ से अगर हमें yn 0 निकालना है तो x इक्वल टू 0 पुट करें, 2² प्लस 1 मीन्स 5 पे पावर, ये हो गया 5 पे पावर n/2 इंटू e⁴0 मीन्स 1 हो गया, ये आ गया आपका साइन n इंटू tan इनवर्स 1/2, ये yn 0 बाई मैक्लॉरिन थ्योरम। यहाँ भी आपको y0 निकाल लीजिए, ज़रूरत पड़ेगा तो e⁴2 इंटू 0 साइन 0, तो e⁴2 को 1 इंटू साइन 0 0, तो यहाँ से फाइंड हो गया y0 की वैल्यू यहाँ भी आ रहा है 0। अब बाई मैक्लॉरिन थ्योरम ये अप्लाई कर लेंगे। अब इसके बाद आपको करना क्या है, जो यहाँ गिवन है y इक्वल टू e⁴2x साइन x, यहाँ भी आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, चूँकि यहाँ x⁴5 टाइम तक चाहिए, nth वाला टाइम नहीं चाहिए, लेकिन इसके बाद एक और टाइम चाहिए x⁴5 मान फैक्टोरियल 5/50 तक हमें चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, x के हिसाब पे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको।
एक्स बोथ साइड। सो वाई का डिफरेंशियल हो गया आपका y1, देख लीजिए। और यहाँ बाई पार्ट फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, ये 2014 में आ चुका है, देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट फंक्शन e पावर 2x और सेकेंड फंक्शन sin x का डिफरेंशियल करेंगे cos x, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल e पावर 2x और फिर 2x का डिफरेंशियल करेंगे 2 इंटू साइन एक्स, ये चीज़ आया। अब देख लीजिए इन दोनों में क्या करेंगे, e पावर 2x इज कॉमन ले लेंगे, तो आ गया cos x प्लस 2 साइन एक्स, ये चीज़ फाइंड हुआ। अब यहाँ से चाहें तो हम यहाँ से y1 0 निकाल लीजिए, पुट x इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा e पावर 2 इंटू 0 और cos 0 प्लस 2 साइन 0, तो 2 साइन 0 ये हो गया 2 e पावर 2 0 की वैल्यू 1 होगी 1, cos 0 की वैल्यू 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ से फाइंड हो गया y1 0 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू आ गई 0 की वैल्यू 1। अब इसी को एक बार और, चूंकि आपको 4 टाइम तक डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद पुट करते चले जाएंगे, और चाहें तो यहाँ और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा इसको y1 को ऐसे लिख सकते हैं y के फॉर्म में, ये हो जाएगा e पावर 2x cos x और प्लस 2 e पावर 2x sin x को लिख सकते हैं y। थोड़ा सा डिफरेंशियल को हटाने के लिए, थोड़ा डिफरेंशियल ईजी करने के लिए y के फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। सो y2 इक्वल टू, यहाँ भी दो पार्ट है, फर्स्ट फंक्शन e पावर 2x cos x का डिफरेंशियल हो गया माइनस साइन एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल हो जाएगा 2 इंटू e पावर 2x इंटू cos x प्लस 2 और y का डिफरेंशियल हो गया y1। यहाँ भी सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया y2 इक्वल टू माइनस e टू पावर 2x साइन x, ये ऑलरेडी यहाँ लिख सकते हैं माइनस y और प्लस 2, यहाँ से देख लीजिए e टू पावर 2x cos x है, इसके जगह लिख सकते हैं आपको y1 माइनस 2y। 2 यहाँ से देख लीजिए, समझ लीजिए, माइनस यहाँ है जो e पावर 2x साइन x है, इसको हम y लिख सकते हैं, तो माइनस y हो गया, ये माइनस पहले आ गया, और इनमें इस वाले टाइम में 2 कॉमन, और यहाँ e पावर 2x cos x है, यहाँ से निकाल लेंगे इसकी वैल्यू, 2y को इधर ले जाएंगे तो y1 माइनस 2y हो गया, तो e पावर 2x cos x की वैल्यू हो गया y1 माइनस 2y और प्लस 2y यहाँ पे है, क्योंकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इजी हो जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, निकालने में थोड़ा आसानी होगी। अब देखिए 2y1 4y1 हो गया, तो आ गया माइनस y प्लस 4y1 माइनस 4y है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो गया 4y1 माइनस 5y। यहाँ से आसान निकालना बहुत आसान हो गया, क्यों, यहाँ चाहिए y2 0, पुट x इक्वल टू 0, यहाँ से पुट करके y2 0 निकाल लीजिए, तो y2 0 पुट x इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ एक बार जो है, तो ये हो गया 4y1 0 माइनस 5y 0। अब निकाले हैं यहाँ, देख लीजिए y1 0 की वैल्यू मालूम है 4, y1 0 की वैल्यू वहाँ फाइंड हो चुका है 1 माइनस 5y 0 की वैल्यू 0 है, ये सॉल्व कर लिया, आ गया 4, मीन्स y2 0 की वैल्यू आ गई 4। अभी पुट करना होगा क्योंकि अभी निकालना है। अब अगेन इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे y2 को, अगेन यहाँ से फाइंड हो जाएगा y3 और ये हो जाएगा 4y2 माइनस 5y1। डिफरेंशियल यहाँ से आसान हो गया है, इसलिए डिफरेंशिएट किया गया 4। अब यहाँ y3 0 निकाल लीजिए, तो यहाँ से हो गया आपका 4y2 0 माइनस 5y1 0। यहाँ से 4y2 0 की वैल्यू यहाँ निकाले हैं, ये हो गया आपका 4 माइनस 5y1 0 की वैल्यू 1, ये हो गया 16 माइनस 5 मीन्स 11। तो यह आ गया आपका y3 0 की वैल्यू 11 आ गया। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करिए y4, यहाँ से डिफरेंशियल आसान है, ये हो गया 4 इंटू y3 माइनस 5y2 हो गया। यहाँ से निकाल लीजिए y4 0 निकालेंगे तो यह आ गया आपका 4y3 0 माइनस 5y2 0। तो 4 गुणे y3 में 0 मीन्स 11 माइनस 5y2 मीन्स y2 की वैल्यू आ गई 4,
तो ये हो गया 11 चौक 44 माइनस 24। तो y40 की वैल्यू आ गई 24। अब इसमें एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लीजिए y5, तो ये हो जाएगा 4y4 माइनस 5y3। इसी में हमें क्या करना है, पुट कर देना है x = 0। सो y50 की वैल्यू बहुत ही आसान है, यहाँ से इस तरीके से सॉल्व करेंगे, नहीं तो आपको बाई पार्ट करना होगा, वो कर सकते हैं, वहाँ थोड़ा सा गलतियाँ होने की ज़रूरत है। अब y हो गया y40 माइनस 5y30। इसमें जहाँ जहाँ x है 0, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो x की वैल्यू 0 पूरे पुट करेंगे तो y50 हो गया। अब 4y40 हो गया माइनस 5y30 हो गया। अब y40 निकाले हैं, y30 की वैल्यू पुट कर देंगे तो सिंपल सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। 4 गुणे y40 की वैल्यू निकल चुका है 24 है, माइनस 5y30 की वैल्यू निकल चुकी है 11 है। तो हो गया 24 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 96 माइनस 11 × 55 घटा लेंगे, ये आ जाएगा आपका 1 हो गया और 441। तो ये आ गया आपका y50 की वैल्यू। अब पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट कर दीजिए, आंसर हो गया। तो पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा y ये हो गया y0 की वैल्यू 0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 और y01 की y10 की वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं इंटू 1 प्लस x² y फैक्टोरियल 2, y20 की वैल्यू यहाँ से निकाले हैं हम 4 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3, y30 की वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं, ये आया आपका 11 इंटू 11 प्लस x⁴ y फैक्टोरियल 4 इंटू 24 प्लस x⁵ बटे फैक्टोरियल 5 इंटू y50 की वैल्यू इंटू 41, ये आया प्लस वो डॉट ये आ गया आपका। देख लीजिए y जो रिजल्ट आया आपका, ये हो गया x 4 मीन्स फैक्टोरियल 2 कट जाएगा प्लस 2x², यहाँ 11 बटे प्लस 11 बटे 3 का 6 इंटू x³ या आप फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको आंसर फॉर्म में। और आगे आपका 24 है, 24 को काट सकते हैं, और नहीं तो आपको ये 24 से फैक्टोरियल 4 मीन 24 कट जाएगा, ये आ गया प्लस x⁴। अब प्लस हो गया आपका 41 बटे फैक्टोरियल 5 इंटू x⁵। तो ये आंसर हो गया, 2014 में आ चुका है, ये आपका आंसर हुआ। x⁵ टर्म तक निकालना था, और ये जब भी आएगा तो आपको फुल मार्क्स में आएंगे, ऐसा नहीं कि 2 नंबर में आएगा। तो आपको शायद समझ में आया होगा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।